जय मसीह की। प्राइज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूं जिसको हम लोगों ने कई बार अपने जीवन में सुना है पास्टर्स के द्वारा। कई बार हम मीटिंग्स में इस वचनों को सुने होंगे और कई बार हम लोगों ने खुद इस वचन को पढ़ा होगा। तो आइए इस वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 12वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। प्राइज द लॉर्ड। इस वचन को हम लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन यह हमारे जीवन में प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको पढ़ते तो जरूर है, लेकिन यह हमारे जीवन में इसलिए काम नहीं करता क्योंकि आज तक हम महत्व नहीं समझ पाए हैं वचन के। जी हाँ, बाइबल के वचन को हम जो है हमारे पास रहते हुए भी हम उस वचन के प्रति प्रेम नहीं दिखाते। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं, एक सच्ची घटना जिसको सुनकर के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाइबल हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। लंदन में जब आप कभी लंदन घूमने जाएंगे तो वहां पर एक बैंक होगा जिसका नाम है बर्कले बैंक। उस बैंक में कांच के एक पेटी में एक बाइबल रखा हुआ है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। अब आप बोलेंगे कि ब्रदर उस बाइबल में ऐसे क्या खासियत है? तो वो बाइबल 230 साल पुराना है और उससे भी विशेष करके वो बाइबल जो है वो मेरी जोन्स का था। ये मेरी जोन्स कौन है? अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी जोन्स एक गरीब परिवार की एक बेटी थी। जब वो छोटी सी बच्ची थी, 7 वर्ष की थी, तो वो संडे स्कूल जाया करती थी चर्च में। और जब वो संडे स्कूल जाया करती थी, हर संडे के दिन जो है उसे एक अच्छा सा बाइबल का एक स्टोरी सुनाया जाता था। वो उसको सुन करके बहुत ही खुश होती थी और अगले सप्ताह आने की वो इंतजार करती थी ताकि एक सप्ताह बीत जाए तो मैं फिर से संडे स्कूल जाऊं और एक बार वचन सुन लो, परमेश्वर के वचन को सुन लो। तो ठीक इसी प्रकार से जब वो 7 वर्ष की थी, उस समय से वो उसी प्रकार हर सप्ताह वो उस स्टोरीज को सुनने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प दिखाती थी। ऐसे ही उसके 11वें साल के उम्र में उसने अपनी पढ़ाई को पढ़ना जब चालू कर दिया, जब उसको पढ़ना लिखना आ गया मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो उसने संडे स्कूल टीचर के पास जाकर के कहा, टीचर मुझे आप बाइबल दे दीजिए, क्योंकि आप जो है हर संडे को सुनाते हैं और मुझे इतना ज्यादा बाइबल में को पढ़ने का ललक है कि मैं उसको हर दिन पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे वो बाइबल दीजिए, मैं पढ़ूंगी। तो टीचर कहती कि मैं ये बाइबल नहीं दे सकती, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस समय में बाइबल बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी। तो यहां पर जो टीचर थी उसने कहा कि नहीं, मेरे पास एक ही बाइबल है और ये बहुत कीमती है, इसको खरीदने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो उस टीचर ने उसको समझाया और वो जो छोटी सी बच्ची है, 11 साल की उम्र की बच्ची ने ठान लिया कि मुझे बाइबल खरीदनी है, कुछ भी हो मैं बाइबल खरीदूंगी और उसको पढ़ूंगी। और वो जब वो 11 साल की उम्र की बच्ची थी, वो क्या करती थी, स्कूल जाती थी। स्कूल जाकर के आने के बाद वो जंगलों में चली जाती थी। जंगलों में जाने के बाद वहां पर लकड़ियां काटती थी और ला करके उसको इकट्ठा करती थी। इकट्ठा करने के बाद वो सप्ते में एक दिन उन लकड़ियों को बेचती थी और जिस प्रकार से पैसा आता था उस पैसे को ले जा करके वो जमा करती थी। इस प्रकार से उसने 6 साल मेहनत किया। जब वो 17 साल की जवान लड़की हो गई, उसने उन पैसे को ले जा करके उस संडे स्कूल टीचर के सामने रख दिया और कहा, टीचर आपने जितना पैसा उस समय मुझसे बोला था कि बाइबल के लिए इतना रुपए लगेंगे, तो वो पैसे मैंने ला करके आपको दे दिया, अब मुझे वो बाइबल दीजिए। तो टीचर मुस्कुराए और उसने कहा, सॉरी मेरी, मैं इस बुक को आपको मैं नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे पास एक ही है और ये आसपास में किसी के पास नहीं है। तो वो बच्ची उदास हुई। तब उसने कहा, देखो यहां से आप एक गांव जाओगे, वहां पर एक व्यक्ति है चार्ल्स थॉमस, वो जो है वो बाइबल का वितरण करते हैं और वो बाइबल प्रिंटिंग करवाते हैं और वो कुछ लोगों को देते हैं, वो बेचते हैं। तो वो लड़की बोली कि हाँ मैं कैसे जाऊं? उसने कहा, यदि तुम सड़क के रास्ते से जाओगे तो वो बहुत दूर है, कम से कम 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तुम एक काम करना, जंगल के रास्ते से जाना। तुम जंगल के रास्ते से पहाड़ को जब क्रॉस कर लोगी तो उसी पार वो गांव है, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तुम वहां पर जाकर के चार्ल्स थॉमस के पास तुम वो बाइबल खरीद सकते हो। तो वो बच्ची जो है जाती है घर में, अपने परिवार में अपने मम्मी पापा को समझाती है कि मुझे बाइबल लेना है और वो पैसे को लेकर के सुबह 5 बजे तैयार हो जाती है अपने जर्नी के लिए, उस यात्रा के लिए, और वो निकल जाती है। वो
सुबह 5 बजे निकलती है मेरे प्रिय भाई और बहनों, और शाम को 4 बजे वो उस गांव में पहुंच जाती है। पहुंच करके चार्ल्स थॉमस का दरवाजा खटखटाती है। चार्ल्स थॉमस बाहर आते हैं। बाहर आकर के पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि मुझे बाइबिल की ज़रूरत है, ये लीजिए मैं पूरा पैसा लेकर के आई हूँ, मुझे बाइबिल दीजिए। और चार्ल्स थॉमस से बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास अभी कोई बाइबिल नहीं है, बाइबिल के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया है, उसको आने के लिए कुछ समय लगेगा, तुम जा सकती हो। और वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो बच्ची जो 17 साल की उम्र की लड़की है, जिसको वचन पढ़ने का जिज्ञासा इतना ज़्यादा है, जो 40 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते का सफ़र जो है वो क्रॉस करके आती है, पार करके आती है, जब उसको इस बात का निराशा हो जाता है कि मुझे बाइबिल नहीं मिलने वाला है, तो वो एक पेड़ के पास जाकर के बैठ जाती है, जो उसी चार्ल्स थॉमस के घर के बगल में वो पेड़ है। उस पेड़ के नीचे बैठ करके मेरी जोनस जो है रोती है, प्रार्थना करती है परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैंने आपसे मांगा ही क्या था? मैंने पैसे मांगे नहीं, मैंने कोई अच्छा पढ़ाई मांगा नहीं, मैंने आपसे कुछ और मांगा, सांसारिक चीजें मांगी नहीं, मैंने तो आपसे एक बाइबिल मांगी थी। मुझे बाइबिल क्यों नहीं मिल रहा? मुझे बाइबिल चाहिए, मुझे बाइबिल चाहिए। वो रोने लगी, और इस प्रार्थना को खिड़की से चार्ल्स थॉमस ने सुना और उनका दिल भर आया, और वो फिर से अपने दरवाजा खोले और उस मेरी जोन्स को बुलाए। मेरी जोन्स को बुलाने के बाद बोले, ठीक है, ये लो बाइबिल। और वो पैसा ले लिए, और बाइबिल दे दिए। उस बाइबिल को जब हाथ में ली मेरी जोन्स, तो उसके खुशी के ठिकाने नहीं थे, और वो खुशी जो है उस बाइबिल को ली, और दूसरे दिन उन्हीं के घर से फिर रवाना हो गए अपने घर के लिए। तो चार्ल्स थॉमस के लिए जो था, वहां पर वो बाइबिल आने के लिए जो समय था, उस समय में उसने अपने एक दोस्त से बाइबिल उधार मांगी ताकि वो बाइबिल पढ़ सके। और जैसे ही वो बाइबिल उन्होंने उधार मांगी, तो उनका दोस्त जो है वो बाइबिल को उनको दे दिया। लेकिन जैसे ही वो बाइबिल को उधार लिए, जैसे ही वो पढ़ने लगे, तो कुछ ही समय के बाद उनके दोस्त आए और उसने कहा कि नहीं, मुझे भी बाइबिल की जरूरत है, मुझे भी बाइबिल पढ़ना है, मुझे बाइबिल दो। और वो उसके पास से लाते, वो उसको मांगने आ जाते। तो ठीक इसी प्रकार से बार बार जब हो रहा था, तो चार्ल्स थॉमस तंग आ गए। तब उन्होंने जब किनारे बैठ करके सोचा कि सोचो, मैं थोड़ा देर, बाइबिल नहीं था मेरे पास, तो मैं कितना इसके लिए कितना मुझे दर्द महसूस हुआ। सोचिए, मेरी जोन्स उतने दूर से आई है, उसको 6 साल से जब उसको बाइबिल नहीं मिला, उसको पढ़ने के लिए उस बाइबिल की जरूरत थी, लेकिन बाइबिल उसके पास नहीं था, तो वो कितना उस बाइबिल को मिस की होगी। तो उसने सोचा और उसने एक ठान लिया कि मुझे हर किसी के पास बाइबिल पहुंचाने के लिए कम से कम कोशिश जरूर करनी चाहिए। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। दोस्तों को बुलाने के बाद वो उनसे बात किया और समझाया कि उसके दिमाग में परमेश्वर ने किस प्रकार की अगुवाई रखी है। और उनके दोस्तों से बोला कि चलो हम सभी पैसे मिलाते हैं, और पैसे मिला करके जरूरतमंद लोगों तक बाइबिल को सस्ते से सस्ते रेट में सबको बेचते हैं या बांटते हैं। तो सब मान गए, और सब लोगों ने जो है वहां पर उनको भेंट देना चालू कर दिया। और इस प्रकार से एक संस्था वहां पर उभरती है। आज वही संस्था पूरे देश में अलग अलग नामों से विख्यात है। आज वही संस्था भारत में भी है, उसका नाम है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। वही बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो आपको महज 200 रुपए में बाइबल देती है, वो भी आपके लिए गिफ्ट है। अब आप बोल सकते हैं, ब्रदर मैंने तो इस बाइबल को 100 रुपए में, 150 रुपए में, या ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए में मैंने खरीदा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने 200 रुपया लगा करके खरीदा तो है, लेकिन फिर भी यह आपके लिए एक गिफ्ट से कम नहीं। क्योंकि एक साधारण सी बाइबल जिसको आप पकड़े हैं, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल को प्रिंट करने के लिए लगभग 1500 से 1600 रुपए खर्च होते हैं। 1500 से 1600 रुपए खर्च, और इसमें मात्र आप 200 रुपए देते हैं। यानी कि आपके पीछे किसी ने 300 रुपए लगा करके आपको बाइबल गिफ्ट दिया है, ताकि आप पढ़ें, ताकि आप परमेश्वर को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को और परमेश्वर के प्रेम को समझें। आज प्रभु आपसे यही पूछ रहा है कि क्या आप बाइबल को हर दिन पढ़ रहे हैं? क्या बाइबल को आप समझ रहे हैं, या फिर सिर्फ आप बाइबल को उस दिन लेकर के जाते हैं जिस दिन चर्च हो, या जिस दिन बड़े से बड़ा मीटिंग, क्रूसेड्स हो, या फिर कोई ऐसा मीटिंग किसी के घर में हो, तभी आप लेकर के जा रहे हैं? यानी कि आपको अभी तक परमेश्वर के वचन की महत्व
पता नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये हमको सुनने में दुखद जरूर है, लेकिन हाँ मैं सच कहना चाहता हूं, जब मेरी जोन्स को ये बुक मिला तो मेरी जोन्स ने अपने मरते दम तक उस बाइबल को 216 बार कंप्लीट कर चुकी थी। 216 बार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम तो अपने जीवन में कितने बार बाइबल कंप्लीट किए हैं? हम उत्पत्ति से चालू करते हैं, निर्गमन और गिनती आते तक हम वहां पर हार जाते हैं, फिर से वापस। जितना इंटरेस्ट हमको वेब सीरीज देखने के लिए, जितना इंटरेस्ट हमको कोई सीरियल्स देखने के लिए, कि जितना इंटरेस्ट हमको किसी के चुगली को सुनने के लिए इंटरेस्ट है, और जितना हमारा मन उधर खिंचाव होता है, क्या उतना इंटरेस्ट आपको बाइबल पढ़ने के लिए है? परमेश्वर ये आपसे पूछना चाहता है आज। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता उसका 107वां अध्याय और 20वां वचन में कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चंगा वचन करता है। कोई पास्टर के हाथ हिला देने से, किसी पास्टर के जल छिड़क देने से, किसी पास्टर के कुछ और भी प्रकार के भविष्यवाणी कर देने से आप चंगे नहीं हो जाते। चंगा करने वाला परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है जो ऊपर है, और वो आपकी मेरी हर किसी की प्रार्थना को सुनता है। जब भी आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वहां उपस्थित है आपको चंगा करने के लिए। और आपको बताऊं, आपके सामने साक्षात परमेश्वर है वचन के रूप में, और वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वही आपको चंगा करता है। और आप जिस गड्ढे में गिरे, वो कोई भी पाप हो, वो चाहे व्यभिचार, नशा, कुछ भी हो, उसमें से निकालने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। आप पढ़िए तो सही, आप उसकी रुचि तो जानिए तो सही कि परमेश्वर आपको बाइबल क्यों दिया है, क्यों दिया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ आप संडे के दिन पकड़ करके आए। अगर आपको मैं बोल दूं कि आइए हम लोग हबक्कुक की किताब निकालें, तो कई लोग तो नया नियम और पुराने नियम में कहां है पहले वो ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनको बाइबल का नॉलेज है ही नहीं। जब वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते तो वो परमेश्वर को कैसे समझेंगे? क्योंकि मैं कहता हूं बाइबल परमेश्वर का हृदय है, परमेश्वर को जानने का एक तरीका है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक आप परमेश्वर का वचन नहीं समझेंगे, तब तक आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य को भी नहीं समझेंगे। ये मैं सच कह रहा हूं। कई लोग बाइबल खोलते ही नहीं, सिर्फ संडे आया तो वो भी इसीलिए कि पास्टर डांटेंगे, वो भी इसीलिए कि कलीसिया में ले जाना जरूरी है, इसीलिए आप उस बाइबल को पकड़ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। बाइबल यहां होना जरूरी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच कह रहा हूं, बाइबल यहां होना जरूरी है। बाइबल यहां होना जरूरी है। सिर्फ हाथ में पकड़ने से, सिर्फ जबान पर 2-4 वचन को रखने से हमारे जीवन में कोई चंगाई चमत्कार नहीं होगा, हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होगा, हम जो हमारा जो मन है वो परिवर्तन नहीं होगा। देखिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 138वां अध्याय 2 वचन में आखिरी लाइन में साफ साफ लिखा है कि तूने अपने बड़े नाम से बढ़कर के अपने वचन को जो है महत्व दिया है। यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने आप से बढ़कर के वचन को इसीलिए महत्व दिया है क्योंकि हम जानते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन में साफ साफ लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और वही वचन प्रभु यीशु मसीह के रूप में शरीरधारी होकर के हमारे बीच में आया। आज हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह शरीरधारी होकर के नहीं है, लेकिन याद रखिए वचन है आपके पास। आप कभी ये मत सोचिए कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। जिसके दिल में वचन है, जिसके मन में वचन है, जिसके हाथ में वचन है, 100% याद रखना प्रभु यीशु मसीह आपके साथ ही है, क्योंकि आदि में जो वचन था वही यीशु मसीह थे। मैं आपको सीधा सीधा एक ही सवाल करना चाहता हूं, क्या आप हर दिन कम से कम 2 अध्याय पढ़ रहे हैं? अपने परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं? बाइबल क्या है, बाइबल में कितने वचन है, बाइबल में कितने अध्याय है, बाइबल को कितने लोगों ने लिखा और कब लिखा, कितने साल लगे? यदि ये आप सब नहीं जान पाएंगे तो मैं सच कहना चाहता हूं आपने प्रभु को अभी तक जाना ही नहीं। सोचिए, आप जब 10th की क्लासेस के एग्जाम होते हैं, 12th के क्लासेस के एग्जाम होते हैं या कोई कॉलेज का एग्जाम होता है, तो आप कितनी
मेहनत करते हैं पुस्तकों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। मैं वही चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि वो तो सिर्फ इस संसार का ज्ञान है, लेकिन सच्चे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु के पास पहुंचने के लिए, उस स्वर्ग के पास पहुंचने के लिए जिस किताब की जरूरत है, क्या आप उस किताब को यानी कि बाइबल को आप पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे तो आज से पढ़ना चालू कर दीजिए। प्रभु आपके साथ रहेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए। यिर्मयाह 33वां अध्याय 3रा वचन, तुम मुझसे प्रार्थना करो, दुआ करो, और मैं तुम्हारी सुन करके तुम्हें कठिन से कठिन बातें समझाऊंगा जो तुम अब तक नहीं जानते थे। प्रेयर कीजिए, प्रभु मुझे बाइबल नहीं आता पढ़ने, मैं समझ नहीं पा रहा हूं या समझ नहीं पा रही हूं, मुझे सिखाइए। परमेश्वर आपको सिखाएंगे। तैयार हैं आप बाइबल पढ़ने के लिए? तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता खुदावन परमेश्वर, हम सभी को बाइबल पढ़ना सिखाइए। प्रभु जी, आपके वचन को पढ़ना सिखाइए ताकि आपके वचनों को हम ध्यान से समझ सके। आपके वचनों में हम लवलीन होकर के, इस संसार से दूर होकर के, अपने सच्चे खुदावन पिता परमेश्वर की पवित्रताई को समझ करके प्रभु जी हम आत्मिक ज्ञान में बढ़ते जाएं। जितने भी भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे बाइबल सिखा, उन सारे लोगों को आप छू लीजिए। जिस प्रकार से आपने अपने चेलों को परमेश्वर बाइबल के वचनों को समझने के लिए उनकी समझ को परमेश्वर पिता आपने खोल दिया, उनके दिमागों को खोल दिया, उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई और बहनों के दिमाग को खोल दीजिए ताकि वो आपके पवित्र वचनों को समझ सके और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर इज्जत और महिमा आपको देता हूँ। यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।